एक बार रावण और लक्ष्मण युद्ध कर रहे थे। रावण के प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। रावण मूर्छित लक्ष्मण को उठाने गया पर उन्हें हिला भी नहीं सका। हनुमान ने देखा तो वो लक्ष्मण के पास दौड़े। रावण ने उन पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। हनुमान का शरीर बाणों से बिध गया, पर वे किसी प्रकार लक्ष्मण के पास पहुंचने में सफल हो गए। हनुमान ने रावण को एक जोरदार घूंसा मारा। रावण मूर्छित हो गया और हनुमान लक्ष्मण को फूल की भांति उठाकर राम के पास ले आए थे। राम ने हनुमान को गले लगाया और लक्ष्मण से बोले, भाई, तुम तो काल के भी महाकाल थे, देवताओं की रक्षा के लिए ही अवतीर्ण हुए हो, फिर यह मूर्छा कैसी? राम के यह कहते ही लक्ष्मण उठ बैठे और दूने वेग से रणभूमि में गए। इधर होश आने पर रावण ने भी हनुमान का लोहा माना था और उनकी प्रशंसा करने लगे। ऐसे वीर से पहली बार उनका साक्षात्कार हुआ था। युद्ध का अंत हो चुका था। राम रावण युद्ध में राम विजयी हो चुके थे। 14 वर्ष के वनवास की लंबी अवधि समाप्त होने वाली थी। राम, सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण के साथ पुष्पयान से अयोध्या लौट रहे थे। प्रयाग पहुंचने पर राम के मन में भांति भांति के विचार आने लगे। उन्हें भरत की कही वह बात याद आ गई कि यदि 14 वर्ष पूरे होते ही राम वापस नहीं आए तो वे अपने जीवन का अंत कर लेंगे। फिर यह भी विचार आया कि संभवतः भरत राजकाज में रमकर सब भूल गए हों और राम का आना पसंद ना करें। यह सब सोचकर उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, तुम अयोध्या जाकर भरत का समाचार जानो। वे किस हाल में हैं देखो और शीघ्र ही आकर मुझे बताओ। वस्तुतः राम अपने आने की पूर्व सूचना भी देना चाहते थे। हनुमान प्रभु के कार्य हेतु पवन गति से चल पड़े। वहां पहुंचकर हनुमान ने ब्राह्मण का रूप धरा और भरत से मिलने गए। भरत कुश के आसन पर विराजमान थे। सिंहासन पर राम का खड़ाऊ विराजमान था। सिर पर जटाओं का मुकुट था और शरीर सूख कर कांटा हो गया था। आंखों में अश्रुधारा थी और मुख से राम नाम का उच्चारण हो रहा था। भरत इतने तल्लीन थे कि उन्हें कोई भी आहट सुनाई नहीं दी। हनुमान ने उनकी तन्मयता दूर करते हुए कहा, आप जिनकी याद में व्यथित हैं, वे सबके रक्षक प्रभु राम, माँ जानकी और भ्राता लक्ष्मण के साथ रावण को मारकर अयोध्या सकुशल पधारने वाले हैं। हनुमान ने हाथ जोड़कर सविनय भरत का अभिवादन किया। भरत ने आंखें खोली और ब्राह्मण वेशधारी हनुमान के वचन सुनते ही उनके शरीर में मानो नई ऊर्जा का संचार हुआ। उनका रोम रोम खुशी से भर उठा। उन्होंने ब्राह्मण से उनका परिचय पूछा और उन्हें गले लगा लिया। हनुमान अपने असली रूप में आ गए और भरत को नमन किया। अग्रज के प्रति उनके प्रेम की प्रशंसा की और बताया कि राम प्रायः उनकी ही चर्चा करते रहते हैं, उनके गुणों का बखान करते हैं और उनसे मिलने के लिए व्यग्र हैं। तत्पश्चात हाथ जोड़कर उन्होंने भरत से वापस जाने की अनुमति मांगी और राम के पास वापस आ गए। भरत से मिलने का सारा वृतांत हनुमान ने राम को बताया। राम के मन की शंका दूर हो गई थी। भरत के विषय में जानकर राम को बड़ी तसल्ली हुई और उन्होंने सहर्ष अयोध्या के लिए प्रस्थान किया।